नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा करते हैं भगवान परशुराम के विषय में। अक्षय तृतीया के दिवस ही भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार कच्छ, मत्स्य, वराह, वामन, नरसिंह, परशुराम, इन्हें छठवें अवतार के रूप में माना जाता है। जो हमारे शास्त्र पुराण आदि हैं वे कहते हैं कि भगवान परशुराम छठे अवतार हैं। ये भृगुवंश सप्तऋषियों में जो जगदाम्बनी जी हैं उनके पुत्र हैं और सबसे छोटे पुत्र हैं। ये चार भाइयों में चौथे नंबर पर आते हैं। रेणु ऋषि की कन्या रेणुका के से इनका जन्म हुआ है। अक्षय तृतीया के विषय में कहा जाता है शास्त्रों में कि अक्षय तृतीया युगावधि और युग आदि तिथि है। इसमें सतयुग का समापन भी दिखाया जाता है, त्रेता का आरंभ भी दिखाया जाता है, द्वापर का प्रारंभ भी अक्षय तृतीया वाले दिवस ही शास्त्रों में कहा गया है। ज्योतिष अनुसार अक्षय तृतीया जो तिथि है वह ज्योतिष के अनुसार त्रिगुणी अर्थात 3 गुण प्रकट करती है, जिससे परशुराम में 9 गुण आते हैं। 3 को 3 से गुणा करो 9 गुण हो जाएंगे। इसलिए इनमें 9 गुण जो कि ब्राह्मण के प्रधान हैं, इन्हें इसी वजह से परशुराम को ब्राह्मण शिरोमणि कहा गया। ये अपने पिता के पितृ भक्त थे, जो अपने पिता की ही मानते थे। और जब इनके पिता की मृत्यु हुई तो इन्होंने अपना आपा खो दिया, ऐसा शास्त्रों में है। यदि आप श्रीमद् देवी भागवत पुराण पढ़ेंगे तो उसमें इनके विषय में चर्चा की गई है, और आप परशुराम का परशुराम पुराण पढ़ेंगे तो उसमें भी इनके विषय में चर्चा है। अक्षय तृतीया अक्षय, इस दिन किया हुआ पुण्य जो होता है वह भी त्रिगुणी हो जाता है, अर्थात उसका 3 प्रकार से फायदा मिलता है। और अक्षय का एक और भी है कि कुबेर जी जो हैं उन्होंने जो देवताओं के कोषाध्यक्ष की जो पदवी दी गई थी वह भी अक्षय तृतीया को ही दी गई थी। इसीलिए धन संचय के विषय में अक्षय तृतीया को प्रथम माना जाता है। और यदि आप आज के वर्तमान समय को मान के चलेंगे तो जो धन संचय कहा गया है कि ये अबूझ अणबूझ दिन है, स्वयं सिद्ध भी कहा गया है इसे। इसमें जो संचय करने के लिए कहा जाता है कि जल का संचय करो, अन्न का संचय करो, धन का संचय करो। यही एक पुण्य का संचय होता है। जो पुण्य होता है वह ही साथ जाता है। अक्षय तृतीया इसकी एक और विशेषता है कि ये तिथि कभी भी क्षय नहीं होती है। अन्य कोई भी तिथि क्षय हो जाएगी, लेकिन ये तिथि अपनी पूरी 60 घड़ी को भोग कर ही पूरी होती है। ये अक्षय तृतीया की विशेषता है। भगवान परशुराम, इनका भी पुण्य कभी क्षीण नहीं होता है। ये आज भी विद्यमान हैं और आने वाला जो 8वां मनवंतर होगा उसमें सप्तऋषि परशुराम भगवान भी होंगे, ऐसा शास्त्रों में है। कलयुग के अंत में जब कल्कि अवतार का जन्म होगा तब उनके साथ में परशुराम जी धर्म की स्थापना करेंगे। नमस्कार दोस्तों।